श्री वेंकटेश्वर स्वामी का नवरात्रि ब्रह्मोत्सव। తిరుమల భక్తగిరిగా మారిపోయినది. ఎటు చూసినా యోజనముల పర్యంతం భక్తులే మనకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఆ భగవానుడైనటువంటి శ్రీహపతి వెంకటాచలపతి దర్శనం కోసం అనేక ప్రాంతాల నుంచి తరలి వచ్చిన భక్తాదులంతా కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు నిలిచినటువంటి కొండల కోనేటిరాయుడు కామితార్థప్రదుడైనటువంటి శ్రీహపతి వెంకటాచల దర్శిద్దామని ఎదురు చూసేటువంటి ఆ భక్త బృందాలు తండోపతండాలుగా ఆ బృందారకులతో సహా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆకాశ మార్గంలో నిలిచి దేవతలు, సిద్ధులు, సాధులు, రాగులు, అప్సరో భావులు అందరూ కూడా ఆ దేవదేవుడికి స్వాగతం పలకాలి అని ఎదురు చూస్తుంటే ఆ పక్షిరాజు గడుత్పత్తులు మావాడనయ్యా పక్షులకు, వానరులకు, అన్ని జాతులకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇచ్చేటువంటి పరమ పురుషుడు ఇతనే. ఆ పురుషోత్తముడు, ఆ శ్రీనివాసుడు, ఆ శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క అపూర్వమైనటువంటి ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహ రూపాన్ని దర్శించినటువంటి వారికి మరలా జన్మ ఉంటుందా? ఆ అపారమైనటువంటి కృపా వర్షాన్ని కురిపించేటువంటి దేవదేవుడు అదిగో ఆ పుష్పసోయగంలో అందంగా దర్శనమిస్తూ గరుడ వాహనాధీసుడై, గరుడ గమనుడై, గజగదుడై, ప్రదుడై, శంఖచక్రధారి అయి, భక్తవరతుడై, ఆ భక్తాభీష్ట వరప్రదాతైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని దర్శనం చేస్తేనే హరినారాయణ గోవింద, హరినారాయణ గోవింద, హరినారాయణ గోవింద, హరినారాయణ గోవింద, హరినారాయణ గోవింద, హరినారాయణ గోవింద. హరినారాయణ
హరినారాయణ గోవింద 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 హరినారాయణ గోవింద
कथाओं में श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के द्वारा व्याख्या अति सुंदर दृश्य मालिका के साथ तिरुमला से प्रत्यक्ष प्रसारण हो रहा है। देखिए, सुंदर बालिकाएं नृत्य करते हुए भगवान का कीर्तिगान कर रहे हैं। वेंकटेश कलो वेंकटनाय कहा जो कहते हैं, इस कलयुग के पापों को दूर करते हुए जो अपने पास आते हैं भक्तजन, उन सब की रक्षा करने के लिए भगवान यहाँ आकर आनंद निलय विमान में सुस्थिर स्थान अपनी दोनों देवेरियों के साथ शाश्वत निवास कर रहे हैं। कोटि कोटि युगों से वेद पुराणों में भगवान का कीर्तिगान हो रहा है। सभी जंतुए जो हैं यहाँ, गजराज भी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गजराज भगवान के भक्तों में अग्र श्रेणी में रहते हैं। यहाँ लोक नृत्य भी आकर यहाँ पर भगवान का लीलागान गुणगान करते हुए अपनी नृत्यों में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितनी सुंदर हैं, आप श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के द्वारा देख रहे हैं। आज गरुड़ वाहन पर बैठकर स्वामी आसीन होकर पधारेंगे शोभा यात्रा के लिए इन माड़ा वीथियों में। ये माड़ा वीथियां जो हैं मात्र वीथियां नहीं हैं, रहते हैं वेद यहाँ इन माड़ा विधियों में हैं। इसीलिए ये 4 विधियां वेद स्वरूप कहे जाते हैं। इन वेद स्वरूप माड़ा विधियों में भगवान शोभा यात्रा के लिए जब निकलते हैं तो वह आनंद ही अलग है। विविध पर आप शोभा यात्रा के लिए निकलकर अपने आप विमान आनंद निलय विमान से बाहर आकर स्वामी प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन दे रहे हैं। अहो भाग्यम कहना चाहिए हमें। देखिए, भगवान की छवि गरुड़ सेवा, गरुड़ वाहन पर बैठकर शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। दास कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तारशूलं भजेगं निरस्तारशूलं भजेगं कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तारशूलं भजेगं निरस्तारशूलं भजेगं। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय। दाससखा वाहनमासनं ध्वजः यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः स्थितं पुरो गरुत्मता उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदङ्घ्रिसम्मर्दकिणङ्कशोभिना। दास, सखा, वाहन, ध्वज, वितान, छत्र, यजन के रूप में सदा भगवान की सेवा में लगे रहने वाले गरुड़ देवता पेरिय तिरुवड़ी कहे जाते हैं। सिरिय तिरुवड़ी हनुमान जी हैं, तो पेरिय सिरुवड़ी माने बड़े सेवक हैं, भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं गरुड़ जी, इसीलिए ये पेरिय तिरुवड़ी कहलाते हैं। पेरिय तिरुवड़ी वेदात्मा वेगेश्वर के शरीर पर जो घाव हैं उनसे उनकी शरीर की शोभा बढ़ रही है, कहता है इस श्लोक के रचयिता। भगवान गरुड़ जी के वेग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ भक्त जो आर्तनाद कर रहे हैं उनकी रक्षा अपना कर्तव्य मानते हैं भगवान, इसीलिए धक्का दे रहे हैं। भगवान विष्णु बार बार गरुड़ जी को धक्का देकर कह रहे हैं जल्दी जाओ, मेरे भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ भी गरुड़ देवता
इतने सानंद होकर भगवान को अपने ऊपर चढ़ाकर शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। इसी से गरुड़ जी के शरीर पर जो घाव बने हैं वे भी उनकी भक्त पराधीनता के संकेत ही हैं, कह रहे हैं श्लोककार। भगवान की करुणा भी संकेत हैं। इसीलिए इस गरुड़ वाहन पर 5वें दिन रात की वेला में भगवान गरुड़ वाहन से पर पधार रहे हैं। अमूल्य रत्न खचित आभूषण देख रहे हैं, कितने सुंदर आभूषण हैं। उनका मूल्य हम जान नहीं सकते हैं। ये सब राजा महाराजाओं से भगवान को समर्पित आभूषण हैं। गजराज कितना सुंदर दृश्य है। आप श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा अति निकट से, अति समीप से भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर निकलने वाले भगवान प्रत्यक्ष रूप देख रहे हैं। देखिए ये जो है ना अमूल्य आभरण जो है ना, कितने सदियों से विजयनगर राजा श्री कृष्ण देवराय जी, उनके बाद के बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इन सब आभूषणों को भगवान को भेंट के रूप में चढ़ाया। इसीलिए इन सभी आभूषणों को पहनकर भगवान मलयप्पा जो हैं, मलय कुनिंद्र स्वामी कहते हैं। ये उत्सव मूर्ति जो है मलयप्पा कही जाती है। मलयप्पा तथा स्वयंभू मूर्ति जो है आनंद निलय में जो है, उनके भेद है। मलयप्पा तथा भगवान विष्णु जो हैं आनंद निलय में हैं, उन दोनों में अभेद माना जाता है। मलयप्पा में प्रवेश कर जाते हैं भगवान विष्णु जी। इसीलिए ये उनके आंखों की तरफ देखिए, बहुत प्रसन्न आंखें हैं। भगवान की आंखें बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि भक्तों को देखकर भगवान भी पुलकित हो रहे हैं। देखिए इतने सारे आभूषण, क्योंकि आभूषण पहनने के बाद हमें एक संदेह होता है, आभूषणों की शोभा बढ़ी है या भगवान की शोभा बढ़ी है। सच तो ये है कि इन आभूषणों की सुंदरता और भी बढ़ रही है, क्योंकि कलो वेंकट नायक के आभूषण कहला रहे हैं ये सब। इसीलिए इनकी शोभा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर गरुड़ वाहन पर आसीन होकर शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं हमारे मलयप्पा स्वामी जी। जय गरुड़ सुपर्ण दर्वीकराहार देवाधिपाहारहारिन् दिवौकस्पतिक्षिप्तदम्भोलिदारा किणाकल्पकल्पान्तवातूल कल्पोनढानम्ब वीरायितोद्यत् चमत्कार दैत्यारिजैत्यध्वजारेह नित्यार्थितोत्कर्ष संकर्षणात्मन् गरुत्मन् मरुत् पंचकाधीश सत्यादिमूर्ते न कश्चित् समस्ते नमस्ते पुनस्ते पुनस्ते नमः। गरुड़ दंडकम का स्मरण किए बिना कैसे रह सकते हैं। यह सब लोग दूर दराज प्रांतों से आए हुए सब लोग मुकुलित हस्तों से स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैकुंठ के वश में रहने वाले पन्नगनाथ को नमस्कार। मंदर पर्वत की तरह वेदों का मथन किए हुए उस खगराज को नमस्कार, जिनके चरणों पर वेदामृत हैं। गरुड़ जी वेदों को अपना नीड़ और आसन बनाते हैं। इसी गरुड़ वाहन पर स्वामी पधार रहे हैं। मंदस्मित वदन से स्वामी पधार रहे हैं। यहाँ पर हमारे अन्नमाचार्य अपनी एक रचना में कहते हैं, वेंकटेश्वर की शोभामय यात्रा को देखने के लिए तिरुमला शिखरों पर यहाँ की प्रजा ही नहीं, स्वर्ग से भी अनेक किन्नर किमपुरुष गंधर्वादि सभी देवी देवताएं, ब्रह्मा इंद्र शिवजी पार्वती के साथ सभी देवताएं यहाँ पर आकर इन ब्रह्मोत्सवों में भगवान की शोभा यात्रा को अदृश्य रूप से देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान गरुड़ जी जो है ना, भगवान विष्णु के ध्वज पर भी गरुड़ जी को हम देख सकते हैं। इस गरुड़ ध्वज कहते हैं।
न कमल नयनों वाले स्वामी का उत्सव है ना। यहाँ पर अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, नित्योत्सव, वर्षोत्सव, मासोत्सव, इस तरह हर दिन स्वामी ये कल्याणोत्सव भी होता है। ये कासुला पेरू जो है ना, प्रत्येक रूप से आज गरुड़ वाहन सेवा में इसका धारण करते हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर जी। कितनी सुंदर माला है, अनेक पुष्प भी हैं इसमें। भगवान देखा यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो लक्ष्मी जी भी हैं वहाँ पर। हाँ, क्यों ना लक्ष्मी जी रहेंगे। हृदयस्थिनी है, अनपायिनी है। यहाँ स्वामी देखिए, स्वामी के हाथों में क्या है, देवता जी के हाथों में क्या है। आइए भक्ति रस मकरंद में पिलाऊंगा, कह रहे हैं। ये अत्यंत अत्यंत अमूल्य आभूषण है। ये प्रत्येकतया गरुड़ वाहन की सेवा में ही स्वामी को पहनाया जाता है। इन गहनों को देखते हुए स्वामी गरुड़ देवता कितनी सतर्कता से भगवान के चरणों को ढो रहे हैं। हाँ, भगवान की चरण जो है ना, चरणी से ब्रह्मा ने धोया। अन्नमाचार्य ब्रह्म कडिगिन पादमु ब्रह्ममुतानी पादमु कहते हैं अपनी एक रचना में। ऐसे चरणों को कितनी जागरूकता से ढोना है ना। चरणारविंद जो हैं भक्तों के हृदय तल पर चलने वाले, इन नाजुक हैं, बहुत नाजुक हैं भगवान के चरण। इन चरण तलों को अत्यंत जागरूकता से गरुड़ देवता ढो रहे हैं, कितना आनंद उठा रहे हैं। मलय कुनिंद्र स्वामी, मलयप्पा स्वामी, साक्षात श्री वेंकटेश्वर स्वामी, स्वयंभू स्वामी तथा मलयप्पा स्वामी जो उत्सव मूर्ति हैं, उनके बीच अभेद है। हमने अभी कहा था। इस तिरुमला से प्रत्यक्ष प्रसारण को हिंदी के माध्यम से आप सुन रहे हैं। इसके अलावा तमिल, कन्नड़, तेलुगु भाषाओं में भी व्याख्या आप सुन सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा भी आप इस व्याख्या का आनंद उठा सकते हैं तथा यहाँ के सुंदर दृश्यों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये बालिकाएं आंडाल बनकर आई हैं। देखिए, आंडाल जो है ना, धनुर्मास में हम सुन सकते हैं तिरुप्पावै गीत गाकर भगवान को अपना लेने वाली गोदा माँ का वेश धारण कर सभी बालिकाएं यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। गोदा को देखते हुए रंगनाथ, श्री रंगनाथ के रूप में जो महाविष्णु थे, उनके अपने हो गए। अपने आप वैकुंठ से उतरकर यहाँ गोदा देवी को अपनाने के लिए वे वैकुंठ से यहाँ पधारे हैं। इसलिए यहाँ पर आंडाल का रूप धारण कर, वेश धारण कर गोपिकाएं बनकर, स्वयं बनकर यहाँ लड़कियां नाच रही हैं, कन्याएं नाच रही हैं। सब भक्त लोग, उनकी आंखों में आतुरता देखिए, मंगल आरती उतारने के लिए बहुत आतुर है, क्योंकि बार बार आरती उतारी जाती है भगवान को। हर पल हर क्षण आरती उतारी जाती है, क्योंकि रोम रोम रसना होए कहते हैं रसकान जी। क्योंकि उनकी सुंदरता का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। रोम रोम में एक मुंह हो तो भी हम उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाद में फिर से व्याख्या आप सुनेंगे हिंदी चैनल के द्वारा। ओम नमो वेंकटेशाय। नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन साय गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कांति दीपों के बीच आज हमारे सामने यहाँ भक्तगण कितने ही उल्लास के साथ गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी को देखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ जो एकत्रित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हिंदी में भी सीधा प्रसारण हम यूट्यूब के माध्यम से SVBC चैनल 4 पर इसे देख सकते हैं। और इन ब्रह्मोत्सवों को प्रत्यक्ष रूप से ना देखते हुए भी चैनल के माध्यम से देखकर हम अपने पूरे जन्म को ही चरितार्थ कर सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे गजराज की तरह ही यहाँ आज हमारे सामने गरुड़ जी भी भगवान मलयप्पा स्वामी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
और भक्तगण अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार करते हुए भगवान और भगवान के साथ गरुड़ देव को भी देखकर नमस्कार कर रहे हैं और पुलकित हो रहे हैं। उनके मुख को देखकर लगता है कि हमने अब भगवान को देख लिया है। भगवान के साथ हमने गरुड़ देव को भी देखा है, क्योंकि आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि पक्षियों में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के निज वाहन हैं। इसीलिए आज निज वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और देखिए, मंगल आरती उतारी जा रही है। भक्तगण बीच बीच में मंगल आरती उतार रहे हैं और दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हों, देखो ये हमने इतने दिन इस बेला के लिए हमने इंतज़ार किया है और आज हमारे सामने वह बेला आ ही गई है। और दोनों हाथ मिलाकर वे तालियां बजाते हुए अपने इस प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। गरुड़ साक्षात विष्णु के अंश माने जाते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नामों में सुपर्णः कहा गया है, अर्थात गरुड़ साक्षात विष्णु भगवान हैं। एक बार विष्णु भगवान ने अपने शरीर से पंचभूतों को बाहर निकालकर उससे उन्होंने गरुड़ का रूप धारण किया था। उसके बाद वे विनती के पुत्र के रूप में आए। वे ही आज हमारे सामने मलयप्पा स्वामी को अपनी भुजाओं के ऊपर, अपने पंखों के ऊपर बिठाकर मलयप्पा स्वामी को इन तिरुवीधियों में दर्शन करवा रहे हैं। विनती जी के पुत्र के रूप में उनके पंचभूत 5 दिक्कों में बदल गए हैं। इसीलिए ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन सायं मलयप्पा स्वामी का वाहन बन, गरुड़ वाहन बन तिरुमला पर्वत पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था, बचपन में ही तुमने स्वर्ग जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर अपनी माता विनती को अमृत ला कर दिया और अपनी माँ को दासता से विमुक्त किया। तब से तुम्हारे प्रति मुझे असीम प्रेम उत्पन्न हुआ है। इसलिए मैं ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन सायं तुम्हारे ऊपर विराजित हो तिरुवीधियों में शोभा यात्रा पर निकलूंगा। और उसे वे अपने जो वचन दिए थे भगवान ने, उस वचन को पूरा करते हुए आज हमारे सामने गरुड़ महाराज पर विराजमान होकर तिरुमला की वीधियों में मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और देखिए, बालिकाएं कितने सुंदर नृत्य के साथ भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं। तरह तरह के वेश धारण कर यहाँ मलयप्पा स्वामी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। भूलोक वैकुंठ कहलाने वाले इन तिरुवीधियों में भुज स्कंदों पर विराजमान होकर आज तिरुमला पर्वत पर मलयप्पा स्वामी गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे दर्शन देखकर लगता है कि भक्तों को कोटि यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो गया है। और यहाँ देखिए, सुंदर तरीके से वेश धारण कर भगवान मलयप्पा स्वामी को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण दूर दूर से आकर नाचते हुए अपने भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटी छोटी बालिकाओं सहित श्वेत वस्त्र धारण कर वे नाच के साथ भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। गरुड़ भगवान विष्णु के प्रिय वाहन है। ऐसे वाहन पर आरूढ़ होकर आज भगवान मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वे हमेशा भगवान के करीब ही रहते हैं। गरुड़ भगवान विष्णु के नित्य शूरों में से एक हैं। ऐसे प्रिय वाहन पर आज शाम मलयप्पा स्वामी शोभा यात्रा पर निकले हैं। आज की एक और विशेषता है, आज ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन बालाजी भगवान उन
आभूषणों से सुसज्जित होकर भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। जिन आभूषणों से मूल विराट मूर्ति सुशोभित होते हैं, भगवान का हम दिव्य दर्शन करते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। और यहाँ नृत्य के साथ बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं और तरह तरह के गोदा देवी के वेशभूषा में भी यहाँ नृत्य करते हुए महिलाएं, भक्तगण, और उनके पीछे हम देख रहे हैं विष्णु मूर्ति, बालाजी भगवान के वेश में भी वहाँ भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ जो आभूषण देख रहे हैं, इन आभूषणों की भी अपनी विशेषता है। हम इन आभूषणों में लक्ष्मी देवी को 4 भुजाओं देख रहे हैं। इन 4 भुजाओं के साथ लक्ष्मी देवी का जो ये हार है, वह बड़ा ही सुसज्जित और आभूषणों में सबसे प्रथम में रहता है। और जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है, यह आभूषण मूल विराट मूर्ति को सुशोभित किए जाते थे और आज गरुड़ वाहन के दिन इन्हें मलयप्पा स्वामी को पहनाया जाता है। और इतने सुशोभित होकर ऐसा लग रहा है कि ये आभूषण कह रहे हो हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हम भगवान मलयप्पा स्वामी के आभूषणों के रूप में यहाँ सुसज्जित हैं। इनके साथ ही जो फूल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगे फूल, वे भी ऐसा ही कह रहे हो कि हमारा अहोभाग्य है कि आज हम मलयप्पा स्वामी के आभूषणों के साथ फूल भी यहाँ भगवान के लिए समर्पित हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर आभूषण हैं। इन आभूषणों के साथ मलयप्पा स्वामी यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आभूषणों को ही भगवान मलयप्पा के स्वामी के साथ देखकर वे भी बड़े पुलकित हैं कि देखो हम उनकी सेवा में हैं और हमें ऐसी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे ज़्यादा हमारा क्या और भाग्य हो सकता है। हम पूरी आज गरुड़ वाहन जो मलयप्पा स्वामी विष्णु भगवान निज है, उन वाहन पर आरूढ़ होकर आज मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए बालिकाएं कितने सुंदर नृत्य के साथ भगवान को प्रसन्न कर रही हैं, अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। और गरुड़ वाहन पर मंद मंद मुस्कुराते हुए बालाजी भगवान भी आगे बढ़ रहे हैं। उनकी शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। गरुड़ बल, शक्ति, वेद के प्रतीक हैं। श्री महाविष्णु जब राक्षस संहार के लिए निकलते हैं तो वे सर्वशक्तिमान गरुड़ पर ही आरूढ़ होकर निकलते हैं। गरुड़ मात्र वाहन ही नहीं है, वे दास के रूप में, सखा के रूप में, हथ पंखे के रूप में, आवास के रूप में, यहाँ तक कि ब्रह्मोत्सव के प्रथम दिन ध्वज के ऊपर भी चित्रपट पर फहरते हैं। और भगवतगण और भक्तगण जिस दिन का बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं, वह दिन आ ही गया है। मात्र भूलोक के वासी ही नहीं, सभी लोगों के जीव इस महोत्सव को देखने के लिए लालायित रहते हैं। ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन सायं गरुड़ वाहन पर आरूढ़ हो मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। गरुड़ सेवा सारी सेवाओं में अत्यंत मनोहर, महिमा युक्त और प्रधान सेवा है। इसलिए दूर दराज से भक्तगण गरुड़ सेवा में भाग लेने आते हैं। गरुड़ सर्प यज्ञोपवेत के साथ शोभा यात्रा पर निकले हैं। ऐसे गरुड़ वाहन पर आरूढ़ हो मलयप्पा स्वामी तिरुवीधि में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और गरुड़ भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। साथ में मलयप्पा स्वामी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए अभय हस्त दे रहे हैं। आनंद कर्पूर नीराजन स्वीकार करते हुए साक्षात श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वैसे ही श्रीनिवास भगवान के दर्शन कर आज पुण्य प्राप्त कर रहे हैं हम सब।
जन्म जन्मांतरों के हृदय के अंधकार को प्रकाशित करने के दिव्य रूप का दर्शन आज हम यहाँ कर रहे हैं। हम सब कितने ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान के निज वाहन है हमारे गरुड़ महाराज जी। उनकी माँ विनती थी जो कि प्रजापति कश्यप जी की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल, अति बलिष्ठ और अपने संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इनके मन में अपने लिए कोई लालसा नहीं थी और उनसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमृत प्रदान किया था। आज यह भक्तगण भी इसी उद्देश्य के साथ एकत्रित हैं और नाच गाने के साथ वे भी इन सब चीज़ों को, लालसा को भूलकर बस भक्ति में तल्लीन हैं और भक्त कह रहे हैं आपका दर्शन मात्र हमारे लिए इतना ही पुण्य है जितना कि हम कहीं जाएं, इतना पुण्य हम कहीं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी के बारे में एक कथा है कि उन्होंने स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। गरुड़ अमृत लेने स्वर्ग में इसलिए गए थे ताकि अपनी माँ को सर्पों की माँ कद्रू की दासता से मुक्ति दिला सकें। कद्रू ने यह शर्त रखी थी कि तुम यदि मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो तुम्हारी माँ दासत्वता से मुक्त हो जाएगी। तब गरुड़ उड़कर स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उन्होंने देवताओं की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत कलश को उठा लाए थे। ओम नमो वेंकटेशाय। श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन शरणु वेंकट नायका शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन शरणु वेंकट नायका। गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना परम पद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना धरणिधर करिवरद वामन दैत्य हर बलि बंधना धरणिधर करिवरद वामन दैत्य हर बलि बंधना शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन शरणु वेंकट नायका शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा। जलज नेत्र
मुकुन्द केशव शङ्खचक्रगदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायणा जलजनेत्र मुकुन्द केशव शङ्खचक्रगदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेङ्कटनायका शरणु 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 ओम नमो वेंकटेशाय। वेदेषु च पुराणेषु वेंकटेश कथामृतं वर्णितं चेतिहासेषु भारत्याद्यागमेघ च श्रीवेंकटचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। किं चैष शक्यतिशयेन स तेषु कम्प्यः स्तोतापि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमस्तु सलभो मम मंदबुद्धे। मंदबुद्धि कौन होते हैं? हमारे जैसे लोग मंदबुद्धि होते हैं, न कि स्तोत्रकार। यहाँ ये स्तोत्र के रचनाकार कह रहे हैं, हे कमल नयन, आपकी स्तुति करने वाले अधिक क्षमता के साथ आपकी स्तुति करने के लिए अधिक परिश्रम करते हैं। उनमें से अगर मेरा स्थान कहाँ है, ये सोच में पड़ जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं मंदबुद्धि हूँ कहते हैं ये रचनाकार। अल्पशक्ति भी है मेरी, मैं शीघ्र ही थक जाऊंगा, इसलिए आपकी दया पात्र भी शीघ्र ही हो जाऊंगा। देखिए उनका तर्क देखिए, क्योंकि मैं जल्दी थक जाता हूँ इसीलिए आपकी दया का पात्र हो जाती हूँ। ये भी मेरा भाग्य ही कहते हैं, इसलिए मेरा भाग्य कौन सा भाग्य है, कितना महान भाग्य है कहते हैं यहाँ पर ये स्तोत्रकार जी। देखिए इनकी तत्परता देखिए, क्योंकि ये उत्सव जो है ना, ब्रह्मोत्सव जो है ना, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित उत्सव है। इसलिए यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं, उत्सुते हर्षम इति उत्सवम, उत्तमोत्तम है श्रद्धोत्सव, श्रद्धा से साथ किए जाने वाले कल्याणोत्सव, आर्जित उत्सव, निमित्तोत्सव। इन उत्सवों में भगवान की सुंदरता, भगवान की क्षमता, भगवान की दया, भगवान की करुणा के पात्र बनने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं। खासकर इन ब्रह्मोत्सवों में भगवान की आरती उतारने के लिए तत्पर हैं। देखिए जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अपने हाथों में थाली लेकर भगवान की आरती उतार रहे हैं, क्योंकि तत्र तिष्ठामि नारदा कहते हैं विष्णु पुराण में। भगवान स्वयं कहते हैं जहाँ मेरा कीर्तिगान हो रहा है, जहाँ तत्परता से भक्त लोग आते हैं, दूर दराज प्रांतों से आते हैं मुझे
सर्वार्पण करने के लिए आते हैं, वहाँ मैं भी अदृश्य रूप से रहूँगा, कहते हैं भगवान स्वयं विष्णु पुराण में। इसी तरह शायद इनमें कहीं भगवान भी बैठकर अपने वैभव को देख रहे हैं स्वयं, क्योंकि तिरुमला में श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा हम हिंदी में व्याख्या के साथ कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में भी व्याख्या को सुन सकते हैं तथा इसे प्रत्यक्ष रूप से यूट्यूब के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ अनेकानेक अच्छी तरह प्रबंध किए गए हैं। यहाँ दूर से जो जैसे प्रजा आ रही है, इसी तरह दूर के लोगों को भी ये सुविधा दिला जा रही है श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा, क्योंकि हर उत्सव में भाग नहीं ले सकते हैं ना, इसलिए घर में बैठकर भी हम आनंद से स्वामी की आरती उतारी जा रही है। यहाँ पर इन ब्रह्मोत्सवों में आप खास कर देखिए, भगवान ब्रह्म देवता भी आगे आगे इस वाहन सेवा में भाग लेते रहते हैं। ब्रह्मा जी अदृश्य रूप से रहते हुए आगे आगे चलते रहते हैं, इसीलिए ये ब्रह्मोत्सव कहलाए जाते हैं। आरती उतारी जा रही है, आप भी आरती को नमस्कार कीजिए। मन में जो कामनाएं हैं सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। भगवान दूर से भी हो, जो भक्त अपनी मनोवांछाओं को भगवान के सामने प्रकट करते हैं तो भगवान आनंद सानंद होकर उनकी पूर्ति करते हैं। गरुड़ देवतारूढ़ होकर आज भगवान पधार रहे हैं। ये दिव्योत्सव है। यहाँ भगवान आज गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर यहाँ पर शोभा यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। वराह पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, स्कांद पुराण, आदित्य पुराण, ब्रह्मोत्तर पुराण, भविष्योत्तर, रहस्याध्याय पुराण, इन सभी पुराण इन ब्रह्मोत्सवों का प्रतीकात्मक रूप से वर्णन है। सभी पुराणों में इन ब्रह्मोत्सवों का वर्णन हम देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मोत्सव बहुत पुराने हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी यहाँ अपने आप पधारे हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने आज्ञा दी कि मैं वैकुंठ विरक्ताया, वैकुंठ में अब नहीं रह सकता हूँ। मेरे सभी भक्त लोग भूलोक में हैं, उनकी रक्षा करने के लिए बार बार मैं क्यों जाऊं, वहीं पर शाश्वत निवास बना लूंगा वेंकटाद्रि पर, कहते हुए भगवान आज्ञा दी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ब्रह्मोत्सवों की परिकल्पना उन्होंने की। हर साल वर्षोत्सव के रूप में ये मनाए जाते हैं। यहाँ पुष्करणी के तीर पर वराह स्वामी जो है ना, उनकी आज्ञा लेने के बाद पुष्करणी के तीरों पर आनंद निलय में स्वामी पधारे हुए हैं। यस्तेवितानं यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदंघ्रि सम्मर्दकिनांकशोभिना। यामुनाचार्य अपने आळवंदार स्तोत्र में यही कहते हैं। गरुड़ देवता के बारे में वे क्या कह रहे हैं? समस्त वेद मूर्ति गरुड़ जी आपके सखा है। उड़ते समय गरुड़ जी वाहन बन जाते हैं, विराजते समय वाहन होते हैं, कभी ध्वजा भी बनते हैं, वे पंख भी वे बनते हैं। आपके को बार बार स्पर्श करते हैं वे। इसीलिए गरुड़ जी हाथ जोड़कर सदा अपनी सेवा में लगे रहते हैं। मैं उस तरह की सेवा कैसे कर लूँगा? भगवान मुझ पर भी आप कृपा बरसाओ, कहते हैं आळवंदार स्तोत्र में। गरुड़ जी ज्ञान स्वरूप परमात्मा से निकट का संबंध रखते हुए भी शरीर के द्वारा भी हर पल भगवान की सेवा के लिए हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये शरणागति या प्रपन्नता कही जाती है। भगवान को सर्व समर्पण की भावना से सेवा करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में जीव की प्रवृत्ति ही प्रयोजन है, निवृत्ति मार्ग तो शरणागति ही है। क्योंकि यहाँ कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम
कहते हैं ना, आपकी भक्ति में तन्मय होकर हम आपकी आराधना करते हैं। सिया राम जी उपाय है, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपाय। कहते हैं शरणागति को अपनाने वाले जो होते हैं ना, भक्त जो होते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम ममा, इस भावना से भगवान के चरण कमलों पर शरणागति सर्व भाव के द्वारा भक्त जो रहते हैं उनको अपना लेते हैं। उनका भार स्वयं भगवान हैं। आलवार, सभी जो आलवार जो हैं वैष्णव भक्ति मार्ग के सभी आलवार इस शरणागति के ही प्रवर्तक थे। अभी अभी विनता की गाथा अपनी प्रिय सहोदरी, प्रिय भगिनी के द्वारा आप सुन रहे थे ना। यहाँ पर विनता की गाथा में क्या कहा गया है? विनता कहती है कि भगवान की सेवा में सर्वसमर्पित भाव में रहो, क्योंकि गरुड़ जी हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। सर्व भृत्यस्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्या कहते हैं हमेशा। इसलिए उनकी माँ भी यही कहती है, भगवान की सेवा में लगे रहो। कहते हैं मुकुंदमाला में जो कुलशेखर आಳ್वार जो कहते हैं, भृत्यस्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्या, इसी भाव के कारण गरुड़ जी पेरिय तिरुवड़ी बन गए हैं। इसलिए ब्रह्मत्व, देवत्व, अमरत्व, अमृत प्राप्ति, सिद्धि लाभ, इन सभियों से श्रीहरि का दासत्व पाना ही दुर्लभ है। इसलिए अधिकाधिक उद्धव से यही कहते हैं, गोपिकाएं यही कहते हैं, क्योंकि स्त्री प्राय मितरम जगत कहते हैं ना। जब हम भगवान के पास जाते हैं, मात्र भगवान ही पुरुष है। यहाँ इस संसार में स्त्री पुरुष का भेद यहीं पर है। बस भगवान के सामने सब स्त्री हैं। जिस तरह रामावतार में सभी मुनिवृंद जाकर भगवान महाराज रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर उन्होंने कहा कि हम भी अपना लो, अपनी पत्नियां बना लो। कहते हो भगवान राम ने कहा कि मैं जब कृष्ण बनूंगा द्वापर युग में, उस समय आपकी मनोवांछा की पूर्ति मैं करूंगा। इसलिए हर गोपिका के हृदय में भगवान कृष्ण है। स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री प्राय मितरम जगत। यहाँ सभी लोग मुकुलित हस्तों से, गरुड़ जी के जैसे ही मुकुलित हस्तों से भगवान की सुंदरता को देख रहे हैं, तरस रहे हैं उनकी करुणा वृष्टि के लिए। बहुत सतर्कता से गरुड़ जी दास के रूप में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। मलयप्पा स्वामी जो आनंद विमान में, आनंद निलय में जो स्वयंभू के रूप में भगवान विष्णु जो है ना, वेंकटेश्वर स्वामी, तथा यहाँ उत्सव मूर्ति मलयप्पा स्वामी के बीच अभेद है। इसलिए गरुड़ जी उतनी ही सतर्कता से मलयप्पा स्वामी को अपने ऊपर बिठाकर शोभा यात्रा के लिए निकले हैं। इन ब्रह्मोत्सवों का शुभारंभ भी गरुड़ ध्वज से ही होता है ना। ध्वजारोहण, ध्वजारोहण क्या है? ध्वजा पर क्या होता है? गरुड़ जी होते हैं। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनोलोक, तपोलोक, पाताललोक, महरलोक, सत्यलोक, इन सभी लोकों में जो यक्ष, किन्नर, किमपुरुष, एकादश रुद्र, द्वादशादित्य, सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेने के लिए। ध्वजारोहण के समय पता नहीं इन सभी भक्तजनों के बीच वे भी अदृश्य रूप से होकर इन ब्रह्मोत्सवों का आनंद उठा रहे हैं। शायद अधिकारी अनधिकारी सब लोग, जीयर स्वामी अभी अभी जा रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। जीयर स्वामी जो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर भगवान वैखानस संप्रदाय के अनुसार यहाँ पर पूजा की जाती है। विघना महर्षि के द्वारा इन पूजाओं का आरंभ हुआ। वैखानस
संप्रदाय के अनुसार यहाँ पर होने वाले सभी उत्सवों में, सभी आराधनाओं में भगवान जीयर स्वामी, यहाँ पर उनके भक्त जीयर स्वामी प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर इन ब्रह्मोत्सव में आज गरुड़ वाहन पर जो भगवान पधार रहे हैं शोभा यात्रा के लिए, सखा के रूप में गरुड़ जी रहते हैं सदा। रामावतार में नागपाश से छुड़ाने के लिए गरुड़ जी आए थे ना, वो कहानी हमें याद है ना। पूछते हैं आप कौन हैं? प्राणो बहिश्चरः, सखा या मित्र कैसे होना चाहिए? दोषान निवारयति, हिताय योजयते, गुह्यानि गुहूति, करोति, आपद्गतं च न जहाति, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। जो सखा हमेशा साथ रहते हैं, अपने दोषों को नहीं बताते हैं, वही सखा कहलाते हैं। गरुड़ जी वैसे सखा हैं। फिर से मिलेंगे। ओम नमो वेंकटेशाय। परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम्, परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम्, परमं सेवे पंचाननम्, पंचाननम्, परमं सेवे पंचाननम्, परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम्, परमं सेवे पंचाननम्, दिविज पंचाननम्, तीव्रनखकाननम्, भवनासिनी तीव्र पंचाननम्, दिविज पंचाननम्, तीव्रनखकाननम्, भवनासिनी तीव्र पंचाननम्, कुवलयाकाश संघोष पंचाननम्,
गजाननं श्रीवेङ्कटाख्यगण शिखरि पञ्चाननं पावनं पञ्चमुख पञ्चाननं सेविता सिद्धि पंचानन सेविता पंचाननं भावितं श्रीयुक्त पंचाननं सेविता प्रह्लाद सिद्धि पंचाननं भावितं श्रीयुक्त पंचाननं हरिपूर्ण करुणाति पंचाननं सेवे पंचाननं हरिपूर्ण करुणाति पंचाननं ओम नमो वेंकटेशाय। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बलि गई, तिज देखो तित तू। कबीर कहते हैं जीवात्मा कह रही है कि तू है कहते मेरे अहंकार समाप्त हो गया। इस तरह भगवान पर न्योछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गई। अब तो जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू दिखाई दे रहा है। देखिए, गोदा देवी द्वारा समर्पित माला को आज मलयप्पा स्वामी द्वारा धारण करना आज की विशेषता है। इतना ही नहीं, मूल विराट पर धारण किए गए मकर कंठी लक्ष्मी हार आज यहाँ मलयप्पा स्वामी ने धारण किया है। लक्ष्मी सहस्त्र नाम माला भी धारण किया गया है। कहा जाता है आज मलयप्पा स्वामी सहित गरुड़ वाहन के दर्शन करने से सर्प ज्वर पीड़ा से मुक्ति मिलती है, संतान प्राप्त होती है, बुद्धि बल की प्राप्ति होती है, विद्या बुद्धि संपत्ति आदि प्राप्त होते हैं, क्योंकि गरुड़ बालाजी के अत्यंत विधेय हैं के और निज वाहन हैं। गरुड़ महाबलशाली हैं, सूर्य मंडल तक पहुंचने वाले बलशाली हैं। इंद्र आदि को पराजित कर अपनी माँ विनती को अमृत लाते हुए उन्होंने जब भूमि की ओर आना आरंभ किया तो इंद्रादि सभी देवताओं ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन गरुड़ उन्हें मात देकर धरती की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने देखा कि गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उन्होंने खुद अमृत पिया, जरा भी लालच नहीं दिखाया। भगवान ने खुश होकर गरुड़ को वर दिया। तब गरुड़ ने कहा, भगवान मुझसे कुछ भी मांगिए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान ने मंद मंद मुस्काते हुए विष्णु भगवान ने कहा, आप मेरे वाहन बन जाओ। और आज वही वाहन बनकर आज त्रिवेदियों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्तगण विविध तरह के वेश धारण कर यहाँ देखिएगा केरल से आए हुए भक्तगण
अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ की वेशभूषा उन्होंने धारण कर रखी है और मलयप्पा स्वामी गरुड़ वाहन पर धीरे धीरे शोभा यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होई। परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता घूम रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता है। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में परिणत हो जाता है। जिस प्रकार अमृत लेकर गरुड़ अपनी माताजी को उनकी दासता से विमुक्त करने के लिए अमृत लेकर गए थे भगवान विष्णु के अवतार, इसी प्रकार आज हमारे बीच गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और बालिकाएं नृत्य के साथ, विविध तरह के नृत्य के साथ दूर दराज से आकर, विभिन्न राज्यों से आकर यहाँ अपने भक्ति का प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि हम भगवान को यहाँ अपनी भक्ति के साथ इस प्रकार बांध लेंगे कि भगवान को मजबूर होना पड़ेगा कि हमें इस भवसागर से तर दे। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महान संत वेद व्यास ने कुल 18 पुराणों की रचना की थी, जिनके समग्र स्वरूप को अष्टदास महापुराण कहा जाता है। इन्हीं पुराणों में एक है गरुड़ पुराण, जिसका पाठ मृत्यु के पश्चात किया जाता है। इन्हीं पुराणों में हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ पुराण के द्वारा ही आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिलती है और वह निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण जिस भगवान गरुड़ पर हैं उनका जन्म कैसे हुआ था? आज गरुड़ भगवान पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी भक्तों को दे रहे हैं और सुंदर सुंदर आभूषणों के साथ भगवान मलयप्पा स्वामी यहाँ देखिएगा लक्ष्मी माता हैं और जो 4 भुजाओं के साथ उन पर सुशोभयमान है और लक्ष्मी देवी हमेशा मलयप्पा स्वामी के साथ ही रहती हैं, क्योंकि विष्णु के साथ हमेशा लक्ष्मी देवी रहती हैं। और कितने ही सुंदर तरीके से इन आभूषणों को जड़ित किया गया है, सुंदर सुंदर रत्नों के साथ, और वे रत्न भी इतने चमक रहे हैं। उन चमक के बीच में मलयप्पा स्वामी का चेहरा और भी सुशोभा रहा है। उनके बीच में ही जो सुंदर फूल हैं, श्वेत फूलों के बीच में इतने सुंदर और रत्न गढ़ित आभूषण हैं। इन आभूषणों को देखकर लगता है, हमें भी कभी कभार ऐसा अनुभव होता है कि वे आभूषण कितने ही उन्होंने पुण्य किए होंगे जो आज मलयप्पा स्वामी के वे आभूषण बने हैं। गरुड़ के जन्म की यह कहानी कश्यप ऋषि की 2 पत्नियों विनता और कुद्रू के साथ शुरू होती है। दरअसल एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी कुद्रू से कहा कि वह संतानोत्पत्ति के लिए यह एक यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं ताकि उन्हें और अधिक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। कश्यप ऋषि ने सबसे पहले कुद्रू से पूछा कि उन्हें कितने पुत्र चाहिए। इस सवाल के जवाब में कुद्रू ने कहा कि उन्हें बहुत सारे पुत्र चाहिए ताकि वह उनकी आज्ञा का पालन करने के साथ साथ उनकी हर इच्छा की पूर्ति करे। ऋषि कश्यप ने जब अपनी दूसरी पत्नी विनता से पूछा, तब विनता ने जवाब दिया कि मात्र पुत्रों की कामना करती हैं, जो कुद्रू के सभी पुत्रों की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर हों। कश्यप ऋषि ने उन दोनों की इच्छा को स्वीकार किया। कश्यप ऋषि ने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद कुद्रू को 1000 अंडे मिले, जिनसे उन्हें 1000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कुद्रू ने सभी अंडों को गर्म पानी में रख दिया और उनकी देखने लगी। के बाद ऋषि कश्यप ने बौने ऋषियों ने
देवता के 2 पुत्रों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ के उन्होंने एक पुत्र का आह्वान किया जो इंद्रदेव से कहीं ज्यादा ताकतवर और साथ ही उसके भीतर अपने स्वरूप को बदलने के साथ साथ भारी से भारी सामान उठाने की ताकत होगी। आज वही हमारे बीच गरुड़ के रूप में यहाँ भगवान मलयप्पा स्वामी को ढोते हुए उनको अपने पीठ पर अपने पंखों के बीच रखकर यहाँ भगवान मलयप्पा स्वामी को अपने पूरी भुजाओं के साथ उठाकर यहाँ हमारे बीच लेकर आए हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि मलयप्पा स्वामी जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, विष्णु भगवान हमेशा ऊपर बादलों के ऊपर हमें माना जाता है कि दिखाई देते हैं, किंतु उन्होंने यह सोचा, जैसे कि हमारे सहोदरी ने अभी बताया, कि वे वहाँ नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने भूमि पर, जब हमारे भक्त सारे भूमि पर हैं तो मैं भूमि पर ही आऊँगा, ऐसा समझकर मलयप्पा स्वामी अर्थात हमारे बालाजी भगवान, श्रीनिवास भगवान यहाँ तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के द्वारा जो यहाँ हमें प्रत्यक्ष प्रसारण हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं आनंद निलय को। उस आनंद निलय में आकर वे यहाँ पर बस गए और हम भक्तों को यहाँ दर्शन दे रहे हैं। और ऐसा दर्शन कि हम इस तरह देखकर पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान के इन सुंदर सुंदर चक्षुओं से देखकर हम पुलकित हो रहे हैं और अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कद्रू की कहानी जो आगे बढ़ती है, कद्रू ने सभी अंडों को गर्म पानी में रख दिया और उनकी देखभाल करने के बाद उनमें से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इंद्र को यह भनक लगी कि यज्ञ के द्वारा एक नए और ताकतवर इंद्र का जन्म होने वाला है। तब वे अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गए। जब ऋषि कश्यप को बौने ऋषियों की यह बात पता चली, बहुत क्रोधित हुए। अपने पुत्र के सम्मान को बचाए रखने के लिए कश्यप ऋषि ने बौने ऋषियों के पास जाकर कहा कि उनके पुत्र से एक भूल हो गई है जिसके लिए वे माफी के हकदार हैं। आप जिस ताकतवर इंद्र का आह्वान कर रहे हैं उसे देवताओं का नहीं बल्कि पक्षियों के इंद्र के रूप में बुलाएं। कश्यप के को मानकर बौने ऋषियों ने पक्षियों के ताकतवर इंद्र का आह्वान कर यज्ञ से संपन्न हुए 2 अंडे कश्यप ऋषि को सौंप दिए। अपनी पत्नी विनता को अंडे सौंपते हुए कश्यप ऋषि ने कहा कि इनका ध्यान रखना और कुछ भी हो जाए अपना धीरज मत खोना। इतना कहकर ऋषि कश्यप हिमालय पर तप करने चले गए। आगे चलकर कद्रू ने 1000 अंडों में से 1000 सर्प निकले जो बहुत ही ताकतवर थे। कद्रू उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती और उनके साथ खेलती, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी विनता के अंडों में से कुछ नहीं निकला। देखिए बालिका कितने सुंदर तरीके से, कितने भक्ति से तल्लीन होकर नाच रही हैं और कह रही है कि मैं भी यहाँ पर भगवान के सामने नाच रही हूँ, अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रही हूँ। और मलयप्पा स्वामी धीरे धीरे गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ रहे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कद्रू विनता को ताना मारने का एक भी मौका विनता को नहीं छोड़ा जा रहा था। ऐसे में जलन में आकर उन्होंने अर्थात विनता ने अपना एक अंडा फोड़ दिया, यह देखने के लिए कि उसमें कुछ है भी या नहीं। अंडे के भीतर उसे अपना पुत्र दिखाई दिया, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा तो था लेकिन बाकी का हिस्सा मात्र मांस का लोथड़ा था। इस पुत्र का नाम था अरुण। अरुण ने अपनी माँ से कहा के बाद भी अपना धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। बीच बीच में आरती उतारी जा रही है
और भक्तगण आरती को स्वीकार कर रहे हैं और स्वयं भी दूर से ही वे भी मंगल आरती उतार रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। विनता को कद्रू की सेविका बनना पड़ा और कुछ दिनों के बाद अंडे में से निकले गरुड़, जिनका चेहरा, सिर और चोंच चील की तरह और शरीर इंसान का था। उनका जन्म हुआ। वह भी अपनी माँ के साथ सेवक के तौर पर ही रहे। गरुड़ बहुत ताकतवर थे और अपनी इच्छानुसार अपना स्वरूप बदल सकते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर मौत के बाद गरुड़ पुराण पढ़ी जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति और धरती के बंधन से मिलती है। आज हम यहाँ उन्हीं गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी को तिरुवीधियों में शोभा यात्रा पर निकले हुए देख रहे हैं और इस शोभा यात्रा में नाच गानों के साथ इस यात्रा की शोभा और अधिक बढ़ रही है। देखिए, शिव पार्वती के रूप में भी वेश धारण कर यहाँ नृत्य किए जा रहे हैं, तांडव नृत्य हो रहा है और सभी जन यहाँ भक्तगण अपने अपने तरीके से भगवान को खुश करने का, आनंदित करने का प्रयास कर रहे हैं। आरती उतारी जा रही है। बीच बीच में आरती इसीलिए उतारी जाती है कि भगवान इस प्रकार भक्तों के बीच में आकर वे शोभा यात्रा में निकलते हैं, उनके थकान को मिटाते हुए, उनको नजर ना लगे, इसीलिए बीच बीच में आरती उतारी जाती है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे, क्योंकि भगवान को इनके निज वाहन के रूप में गरुड़ को कहा जाता है और गरुड़ आलवार हमेशा इनके पास ही रहते हैं। जिस प्रकार भक्त अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, इसी प्रकार सेवक के रूप में हमारे गरुड़ालवार हमेशा भगवान विष्णु के करीब रहते हैं और उनको हमेशा इसी तरह प्रसन्न करने का और उनकी सेवा में तल्लीन रहते हैं। विष्णु भगवान के साथ हमें कई बार गरुड़ालवार को देखने का अवसर मिलता है, किंतु आज यहाँ हम गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी को तिरुवीधियों में भक्तों को दर्शन करते हुए देख रहे हैं। इंद्र आदि को पराजित कर अपनी माँ विनता को अमृत लाकर दक्षता के साथ दासता से विमुक्त करने वाले मृत भक्ति परायण है हमारे गरुड़ महाराज। अमृत हाथ में लगने के बाद भी निस्वार्थ भाव से उसका तिरस्कार करने वाले निस्वार्थ जीव हैं। इन सबको देखकर ही विष्णु भगवान ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया है और उस वाहन को ही आज हम भूमि पर भी देख रहे हैं और यहाँ तिरुवीधियों में हम मलयप्पा स्वामी को गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर देख रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है। गरुड़ालवार अत्यंत शोभायमान हो, आज परमात्मा को अपनी पीठ पर बिठाकर तिरुवीधियों में भक्तों को शोभा यात्रा पर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मोत्सव के सारे वाहन सेवाएं किसी न किसी प्रकार परमार्थ से परिपूर्ण होती हैं। 9 दिनों के इन वाहन सेवाओं का एक परमार्थ है एवं इसमें एक संदेश भी निहित है। भक्त इन वाहनों की सेवा में भाग लेकर उन वाहन सेवाओं के पीछे छिपे परमार्थ एवं संदेश को जानते हुए उसे अपने जीवन में आचरण में लाना ही यहाँ इन वाहन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इन सेवाओं के परमार्थ को जानने के लिए उनसे संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध करा रही है। गरुड़ का आकार ही अद्भुत है। देखिए, गरुड़ के आकार में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं बालाजी भगवान को, और बालाजी भगवान प्रसन्न नेत्रों के साथ यहाँ भक्त ही हैं, किंतु वे
का रूप धारण कर, बालाजी भगवान का रूप धारण कर भक्तों के सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दोनों और उभय देवेरियों के साथ यहाँ है, उनके नीचे बैठे हैं गरुड़ देव। देखिए गरुड़, यहाँ पर गरुड़ इस प्रकार मलयप्पा स्वामी को अपनी भुजाओं पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। इसी प्रकार के वेश धारण कर यहाँ भक्तगण भगवान को भी तल्लीन कर रहे हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यहाँ इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रसारण के साथ हमें घर बैठे इन ब्रह्मोत्सवों का आनंद उठाने का लाभ उपलब्ध करा रहे हैं। गरुड़ का आकार ही अद्भुत होता है, क्योंकि वे स्वामी की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं। वे अपने बाएं पैर को पीछे मोड़कर दाएं पैर को आगे बढ़ाकर भक्ति के साथ अंजलि जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए अपने पंख फड़फड़ाते हुए सकल भुवनेश्वर भगवान को अपनी पीठ पर बिठाकर तिरुवीधियों में शोभा यात्रा पर निकले हैं। धीरे धीरे शोभा यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। मलयप्पा स्वामी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्तों के बीच आगे बढ़ रहे हैं। श्री वेंकटेश चरणों शरणम प्रपद्ये कहते हुए भगवान बालाजी के चरणों की सेवा में हम लगे हैं। इनसे बढ़कर भागवत कौन हो सकते हैं। इसीलिए गरुड़ को भागवतों में अग्रगण्य कहा गया है। चतुर्भुज लक्ष्मी देवी की 108 प्रतिमाओं लक्ष्मी धारण कर वे आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्मी हार को विशिष्ट तरीके से आगमोत्तम मंत्रों के साथ आलय से लाकर वाहनशाला में स्वामी को अलंकृत किया जाता है। और यहाँ आरती भी हम इस प्रकार देते हैं कि लगता है कि भगवान को नज़र ना लगे, इसीलिए यहाँ आरती दी जाती है। और भगवान भी देखिए कितने मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज हम यहाँ पे जीयर स्वामियों को भी देख रहे हैं। वे भी यहाँ भक्तों के बीच में कतार में खड़े होकर भगवान के लिए नारायण